नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। हाईवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद अब कलेक्टर और एसपी ने खुद व्यवस्था ठीक करने की कमान संभाल ली है। उन्होंने ब्लैक स्पॉटों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईवे किनारे अस्थायी अतिक्रमण कर दुकान चला रहे लोगों को भी हिदायत दी है। हालांकि इसके पूर्व भी कुछ माह पहले कलेक्टर और एसपी ने मनगमा से हनुमना हाईवे का निरीक्षण किया था, जहां सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने और सड़कों के सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन यह काम महज कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। अब देखना यह है कि इस बार किए गए निरीक्षण के बाद व्यवस्थाएं किस हद तक सुधरती हैं। बहरहाल कलेक्टर और एसपी सहित पूरा अमला हाईवे पर पहुंचा और लगातार हो रहे हादसों की वास्तविकता जानने की कोशिश की। निरीक्षण दल में कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, एएसपी विवेक लाल, एसडीएम पीके पांडे, तहसीलदार राकेश शुक्ला, एसडीओपी समरजीत सिंह, सूबेदार दिलीप तिवारी सहित एमपीआरडीसी के अधिकारी भी शामिल रहे। उन्होंने मनगमा, गंगेव, सुहागी सहित अन्य इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में खामियां सामने आई हैं, जिन्हें संबंधित विभाग की मदद से जल्द ठीक कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने NH 30 के 2 ब्लैक स्पॉट तेंदुआ और कलवारी मोड़ का निरीक्षण किया। यहां पर हादसे के संभावित कारणों की जानकारी ली। जिन दुकानदारों ने सड़क पर दुकानें फैला ली हैं और उनमें नो पार्किंग में वाहन खड़ा करते हैं, उनको जमकर फटकार लगाई है। इन दुकानदारों को अस्थायी अतिक्रमण को भी शीघ्र हटाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि हाईवे में अनावश्यक वाहन किसी कीमत में ना खड़े हों। यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसे टोल प्लाजा की मदद से तत्काल सड़क के किनारे हटवाएं, ताकि हादसे की आशंका न रहे। जो भी हादसे की वजह बन रहे हैं उनको तत्काल ठीक करवाया जाए। इसके लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मिलकर काम करेंगे। कलेक्टर और एसपी के निरीक्षण के दौरान सुहागी टोल प्लाजा की व्यवस्थाओं की भी पोल खुलकर सामने आई है। टोल प्लाजा के पास क्रेन नहीं है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया जा सके। हैरानी की बात तो यह है कि पेट्रोलिंग के लिए उनके पास वाहन तक नहीं है। ऐसे में हाईवे में कहां दिक्कत आ रही है, इसकी जानकारी खुद उनको नहीं है। अधिकारियों ने उनको तत्काल अपने पास बड़ी क्रेन और पेट्रोलिंग वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टोल प्लाजा में बाइक के लिए बने लेन में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें, अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि सुहागी पहाड़ की सड़क ज्यादातर स्थानों पर पूरी तरह से दब गई है। अफसरों ने पैदल चलकर निरीक्षण किया तो सड़क पूरी तरह से उखड़ी मिली है और ऐसे में वाहनों का संतुलन बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। वहीं सड़क के किनारे गहरी खाई है, जिसमें वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। उन्हें तत्काल इस सड़क को ठीक कराने और पहाड़ के पास रेलिंग लगवाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने सुहागी पहाड़ में हादसों पर नियंत्रण के लिए कराए जा रहे कार्यों में नाराजगी जाहिर की है। अब देखना यह है कि अधिकारियों द्वारा एक बार फिर हाईवे का निरीक्षण किए जाने के बाद किस स्तर तक सुधार होता है, या व्यवस्थाएं जस की तस रही आती हैं, या फिर यह कहें कि बड़े हादसे के बाद एक बार फिर प्रशासन इसी तरह से सड़कों पर उतरेगा और कागजी खानापूर्ति कर मामला शांत हो जाएगा। हाईवे पेट्रोलिंग की आपकी गाड़ी का डेली का अपने को जानकारी मिलता रहे कि वो कब निकली, कहाँ गई, क्या किया उसने, और उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करा के भेजिए आप। उधर का अपने आप इधर दिखने लगता है कि गाड़ी आ रही है। वो जा रहा था ना, तो मैं देख रहा था, हमें बोला था क्या? आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा की जो कमेटी है उनके सभी मेंबर्स और जो सुहागी रोड के संबंध में एक टेक्निकल टीम बनाई गई है, उनके साथ इसका निरीक्षण किया गया है और एमपीआरडीसी के लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जो इसमें कमियां दिख रही है, बहुत सारी कमियां तो ऐसे ही दिख रही है, उसके अलावा जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो कमियां हैं उसको तत्कालिक पूरा किया जाए। इसके एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म दो तरीके निकाले जाए, जो कि एक काम जो तात्कालिक रूप से किया जा सकता है उसको तो तत्काल करें। कुछ जगह पे ब्लाइंड कर्व्स है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो ब्लाइंड ना रहे। जो रूटीन की कार्रवाइयाँ हैं, जो पेंटिंग करने का काम, लाइट लगाने का काम, अनाउंसमेंट करने का काम,
इसको पूरा किया जाए। जो जिम्मेदारियां हैं टोल की जो कंपनी है उसको डिटेल में कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रात्रि में हाईवे पेट्रोलिंग का काम है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसको करने के निर्देश दिए गए हैं। जो वहाँ पे एम्बुलेंस है, क्रेन है और हाईवा है वो रखने और उसके जो ड्राइवर्स हैं उनके डिटेल्स थाने के साथ शेयर करने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उनके मूवमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे ऑडियो से अनाउंसमेंट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पे स्पीड ब्रेकर है उससे आगे उसके इंडिकेटर और वहाँ पे पेंटिंग इसको करने के निर्देश दिए गए हैं और स्पीड लिमिट भी 20 किलोमीटर करने और उसका अनाउंसमेंट करने के लिए बात की गई है। कोशिश की जा रही है कि इसको दुर्घटना से मुक्त किया जाए।